हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहमान क्लासेस। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत शानदार तरीके से स्टडी कर रहे हो। जो भी बच्चा 12th के बोर्ड का तैयारी कर रहा है या फिर अभी 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 स्टार्ट करा है, तो वो लोग कंसिस्टेंटली पूरे साल, मैं आप लोगों से अभी से ही बार बार बोलूंगा ये चीज की पूरे साल आप लोग एक निरंतरता के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग पूरे साल जी जान लगा के मेहनत करो। आप एक साल अगर अपने आप को दोगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो आने वाले समय में आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे, जैसे आईआईटी सीयूईटी आपका हो गया, फिर एनडीए हो जाता है, फिर आपका बहुत सारे डिफेंस लाइन का एग्जाम होता है, एयरफोर्स का अलग होता है, ट्वेल्थ बेसिस पे जो पीसीएम ले रखे हैं उनके लिए, और जो पीसीएम ना लेके पीसीबी लिए उनके लिए आपका अ, उनके लिए आपका नीट का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे चीजों में आपका एक कॉमन चीज है कि आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन। तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ आप लोग अभी से जुड़ जाओ और खाली टाइम जब भी मिले तो चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। तो इससे पहले मैं इस सेशन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस को मैं बारी बारी से आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपका दिया हुआ है इफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें हमसे पूछा क्या गया है, फर्स्ट पूछा गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने लास्ट क्लास में फाइंड करना सीखा था। चलो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एम इनटू एन। एम आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और एन जो है आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो गया, 3 into 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है आपका। 3 into 4 कितना एलिमेंट आएगा, टोटल 12। इसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें फर्स्ट का थर्ड पार्ट, राइट द एलिमेंट्स A13। A13 क्या होगा पहले देखो, इसका मतलब हुआ A13 का मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ है, तो इसका एलिमेंट क्या हो गया, 19। तो ये आपका 19 हो गया। दूसरा देख सकते हैं 8 2 1 पूछा गया, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना है, 35। तो यहां से 8 2 1 कितना निकल के आ गया, 35। इसके अलावा इधर मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे ज्यादा लिखने पे आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसके बाद थर्ड में पूछा गया A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना है, -5। तो यहाँ से ये आपका -5 हो गया। और एक और पूछा गया A24, यानी कि ये हो गया आपका सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि 12 हो गया यहाँ से। आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये टेबल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में। तो आप लोग अगर लास्ट क्लास में नहीं देखे हो तो आप लोग उसको जाकर देखो, आपका ये ऑर्डर निकालना छुट्टियों में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपसे 2 3 पूछा गया, यानी कि 2 और 3, यानी क्या हो गया ये 5। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13 का 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया, आप लोग एक बार जल्दी से रीड करो। इसे पूछा गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि सिंपल सा ये आपको बताना है कि कौन कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हो। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखा है, यहाँ सॉल्यूशन दिख रहा है। यहाँ ऑर्डर कैसे बना सकते हो, पहले रो मैट्रिक्स बना सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हो। रो मैट्रिक्स मतलब आपका 1 into 24 का बना सकते हो। फिर आपका दूसरा क्या बना सकते हो, 24 into 1 का बना सकते हो। हाँ कि ना, इसके अलावा और क्या बनाया जा सकता है,
2 into 12 का बना सकते हो, है ना, 2 into 12 का बना सकते हो, इसके जस्ट अपोजिट 12 into 2 भी बना सकते हो। अब आफ्टर दैट क्या करेंगे, 3 into 8 बना सकते हो, तो 3 into 8 3 रो और 8 कॉलम। इसके अलावा जस्ट अपोजिट 8 रो और 3 कॉलम। इसके बाद हम क्या बना सकते हैं, 4 into 6, तो यहां से क्या लिखेंगे, 4 into 6 यानी कि 4 रो और 6 कॉलम, 4 into 6 और 6 into 4, ये दोनों बन के आएगा, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा और कोई बन सकता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि क्या इसके अलावा और कोई बनाया जा सकता है। तो 6 into 6 नहीं बनेगा, 5 इससे नहीं बनेगा, 7 से भी नहीं बनेगा, 8 से भी नहीं बनेगा, क्योंकि 8 के टेबल में हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं कि 8 और 3 into 8। इसके अलावा 10 से, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गया, जो कि ऑर्डर सॉरी जो कि ऑर्डर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पूछा गया था क्वेश्चन में। अब इसमें एक और क्वेश्चन सवाल किया गया आपसे, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 एलिमेंट रहे तो इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो कि 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर वन एंड इटसेल्फ यानी कि अपने आप के अलावा और एक के अलावा किसी भी टेबल में नहीं है। तो इसमें ऑर्डर सिंपल सा क्या हो सकता है, 1 into 13 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, 30 into 1 हो सकता है। तो हम सिंपल सिर्फ यहाँ पे दो तरह का मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक रो मैट्रिक्स बना सकते हैं और एक कॉलम मैट्रिक्स। तो चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं इस तरह मिटा दे रहा हूं, जो कि आपका लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। आप लोग जल्दी से इसको मेंशन कर लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड भी आपका सेकंड जैसा ही है, तो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल डिटोस क्वेश्चन है, इसमें सिंपल कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 18 एलिमेंट दिए हुए हैं, और आपसे सेम पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो जल्दी से इसको आप सॉल्व कर लो, और अगर नहीं होता है यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, उसे ध्यान रखें। इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ध्यान देना इसके सॉल्यूशन में। यहाँ देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 18 है, 18 को क्या क्या लिखा जा सकता है, 1 into 18 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। इसके अलावा 18 into 1 लिखा जा सकता है ना, 18 into 1। इसके अलावा 2 into 9 लिख सकते हो आप लोग, फिर 9 into 2 लिख सकते हो। जल्दी जल्दी आप लोग इसको खुद से कर लो। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। 2 into 9 और ये हो गया 9 into, और कुछ हो सकता है 3 into 6 हो सकता है। तो यहां से क्या हो सकता है, 3 into 6, और ये हो सकता है 6 into 3। अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये 3 जो है पहला टर्म जो बता रहा है वो आपका रो बता रहा है, और सेकंड जो बता रहा है कॉलम बता रहा है। 3 रो और 6 कॉलम होगा, इसमें 6 रो और 3 कॉलम होगा, जस्ट इसको आप बोलिए। तो इस तरीके से आपका तो क्या होगा, 18 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। इसके बाद आपसे इसी में सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर इसके पास 5 एलिमेंट है तो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर अगर 5 है तो 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 1 इन इटसेल्फ में आएगा। तो इसका क्या आंसर आपका निकल के आएगा, 1 into 5, और दूसरा क्या आएगा 5 into 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट पूछा गया उसका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट a 2 into 2 matrix, 2 into 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दिया, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे। आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय whose elements are given by, इसके द्वारा दिया गया है तीन। इसमें क्वेश्चन इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू
आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन, फिर इसमें दूसरा क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ए आई से इक्वल टू आई अपॉन जे। तीसरा क्या इसी में दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है आपका ए आई से इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है, इसमें आपका मैट्रिक्स मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसमें कैसे करोगे, कल हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो जिस बच्चे ने भी वो वीडियो देखा है, जिस बच्चे ने भी इसे सीखा है, तो उससे भी ट्राई कर सकता है। और जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है, तो वो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे समझने की कोशिश करे, और जिसे आता है वो खुद से करने की कोशिश करेगा, नो चीटिंग, बिना देखे हुए। चलो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या कहा गया है, यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर का कहा गया। तो एक हम मैट्रिक्स में लेते हैं 2 into 2 ऑर्डर का, जिसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। तो ए आई जे मतलब सबसे पहले A11 A12 हो गया, इसके अलावा A21 और A डन। ये 4 एलिमेंट्स इसके आएंगे जो कि 2 into 2 ऑर्डर में आए। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, ए आई से इक्वल टू आई प्लस जे, ये इस तरह नहीं है, डॉट है यहाँ पे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बारी बारी से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A11 यानी कि आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 अपॉन 2 सिंपल सा क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये हो गया आपका 2। इसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट फाइंड करेंगे A12, यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया 9 अपॉन 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका थर्ड एलिमेंट 2 1 फाइंड करो, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि फिर से 9 अपॉन 2 आ गया, क्योंकि 2 प्लस 1 फिर से 3 हो जाएगा। आफ्टर दैट लास्ट जो है 8 2 2, यानी कि तो 2 प्लस 2 कितना होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 16 डिवाइड बाय 2, ये आपका 8 होगा। यानी कि हमारा मैट्रिक्स जो निकल के आएगा क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हो सारे एलिमेंट्स है, उसका हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। A11 क्या हो गया, यहाँ से हो गया 2 9 बाय 2, 9 बाय 2 और कितना होगा, तो ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसे आप लोग जल्दी से नोट डाउन। इसके बाद हम आपको सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको उससे इसमें करना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन समझ जाते हो तो तीसरा आपको आसानी से मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, और आपका फिर से हम सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे आपके सेकंड पार्ट में इसका पहले दिया क्या है, ए आई से इक्वल टू आई अपॉन जे, है ना। आई अपॉन जे हुआ तो 1 1 से फाइंड करना स्टार्ट कर, A11 यानी कि 1 अपॉन 1 1 फाइंड हो गया, A12 यानी कि 1 अपॉन 2 हो गया, ये 1 बाय 2 ही रहेगा। फिर A21 क्या हो गया 2 अपॉन 1 निकल के आ चुका है, A2 अपॉन 2, ये 2 बाय 2 फिर से वापस में 1 कैंसिल होने पे 1 ही आ जाएगा। तो आपका एलिमेंट्स यहाँ पे निकल आ चुका है। तो मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, जल्दी से आप लोग बताओ मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, 1 1 बाय 2 और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो। इसको अगर लिख लेते हो तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, पहले इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं क्वेश्चन से यहाँ पे मिटा रहा हूँ। तो आई होप इन सारी चीजों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही हुई।
और बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये मैट्रिक्स, और बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो अगर ये समझते हो तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे क्या दिया, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट 3 4 matrix whose elements are given by elements are given by, इसमें दो पार्ट दिया गया है कि दो क्वेश्चन इसी में पूछा गया है। फर्स्ट में क्या पूछा गया आपसे, a i इक्वल टू 1/2 और ये है मॉडुलस माइनस का 3i प्लस का j, ये मॉडुलस क्लोज। फिर सेकंड में क्या पूछा गया आपसे, a i से इक्वल टू 2i माइनस j। तो ये आपका दो क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है, तो इसको जल्दी से आप लोग करने की कोशिश करो। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका है, 5 भी आसानी से आप लोग कर लोगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑर्डर चेंज किया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ा हैवी हो जाएगा। थोड़ा मतलब ज्यादा होगा, हैवी नहीं कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। चलो तो इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको ध्यान से करते रहने की कोशिश करो पहले, और फिर आपका सोल्यूशन यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले अगर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, तो उसके मैं एलिमेंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। A11 A12 और A13 और ये क्या है A1 डन। इसके बाद क्या आ जाएगा A21 A22 A23 A24। इसके बाद क्या आ गया A31 A32 A33 A34। तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्या क्या एलिमेंट्स 3 into 4 ऑर्डर का होगा वो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको सारे एलिमेंट्स बारी बारी से क्या करना है, फाइंड करना है और इसमें वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें दिया हुआ है ए आई से इक्वल टू 1/2 और माइनस का 3i प्लस का j। ये आपका मॉडुलस क्लोज हो गया। इसके बाद क्या करना है, 1 पुट करो 1/2 फिर माइनस का 3 into 1 प्लस का, तो माइनस का 3 into 1 क्या हो गया 3 और ये यानी कि ये क्या निकल के आएगा 1/2 into माइनस का 2। मॉडुलस लगने से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल होकर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है ताकि नेगेटिव का चीज पॉजिटिव हो जाए। फिर इसके बाद क्या होगा देखना ध्यान से, A12 इसी तरीके से आप लोग बारी बारी से सारा फाइंड करो। 1/2 माइनस का 3 into 1 प्लस का 2, ये कितना हो गया आपका 1/2। A13 कितना हो गया 1/2 माइनस का 3 into 1 प्लस का 3, ये आपका 0 निकल के आ गया। A14 कितना आया 1/2 माइनस का 3 into 1 प्लस का 4, यानी ये वापस 1/, निकल के आ चुका है। इसके बाद A21 क्या हो गया 1/2 माइनस का 3 into 2 प्लस में 1, यानी कि कितना हो गया माइनस का 6 और प्लस ये 5/2 बेटा। A22 कितना हुआ 1/2 माइनस 3 into 2 प्लस का 2, यानी कि 4 में 2 लेकिन 2 निकल के आया। A3 कितना आएगा हम लोग खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस का 3 into 2 प्लस का 3, यानी कि ये कितना होगा 3/2। स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी साथ के साथ करते चलो, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। 4
1/2 माइनस का 3 into 2 प्लस का 4, ये कितना है 2/2 यानी कि 1 निकल के आया। फिर यहाँ से 2 4 तक निकालिए तो हम अगला क्या करेंगे 3 1 फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना आएगा, ये 3 1 बता दो किसे, 1/2 माइनस का 3 into 8 प्लस का 1 यानी 8 ये आ जाएगा 4। फिर इसके बाद ये कितना आएगा 1/2 माइनस का 3 into 3 प्लस का 2, तो ये 9 माइनस का 9 और प्लस का 2 कितना आएगा माइनस का 7 यानी ये आ जाएगा 7/2। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे A3 ट्रेड, यहां से 1/2 माइनस 3 into 3 प्लस का 3, यहां से ये क्या निकल के आएगा माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6 यानी हो जाएगा। A3 4 ये कितना निकल के आएगा 1/2 माइनस का 3 into 3 प्लस का 4 यानी ये हो गया 5/2। अब यहाँ से मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा आप लोग बता सकते हो, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमने बारी बारी से फाइंड कर लिया है, तो आप लोग इसमें वैल्यू से पुट करना और आपका आंसर निकल के आ गया। चलो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ और देखते हैं क्या निकल के मैट्रिक्स आता है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 1, ठीक है हमारा, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख रहा हूँ 1 1/2, फिर आपका 0 है, फिर 1/2 है, 4 एलिमेंट्स हो गए। फिर आपका कितना है 5/2 है, फिर आपका 2 है, फिर 3/2 है 1, फिर आपका 4 है, 7/2 है, 3 है और ये 5/2। इस तरीके से आपके मैट्रिक्स यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। जो सेकंड पार्ट है आपको खुद से करना है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना, सिंपल सा जितने सारे एलिमेंट्स मैंने फाइंड किए उसमें सिर्फ और सिर्फ आई और जे का वैल्यू पुट करके जाना है। यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, बस सेम प्रोसेस। तो इसे जल्दी से पहले आपको नोट डाउन करो और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 इतनी देर में नोट डाउन कर दे रहा हूँ। एक पार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए कर दिया है जो कि थोड़ा मुश्किल था, और दूसरा पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है, समझ गए। चलो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z from the following इक्वेशंस। यानी कि इस वाले जो नीचे दिया गया इक्वेशन उससे आपका एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट में आपका क्वेश्चन दिया गया है 4x, 5 इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है y z 1 5। इसमें फिर सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है आपसे, सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है x प्लस 5 प्लस z, और ये क्या है आपका 2x इक्वल टू, ये क्या है 6 2 5 8। ये हो गया सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा क्या है इसमें x प्लस जेड, और ये क्या है y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 9 5 7। तो चलो इसको पहले आप लोग लिख लो, इतने देर में मैं पानी पी ले रहा हूं और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कवर करवाऊंगा। इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है, और इसमें एनसीईआरटी बुक अच्छे तरीके से मैं कवर करवा रहा हूँ। तो जो भी बच्चा अभी स्टार्ट किया है मैट्रिक्स करना प्रारंभ किया है या फिर कह सकते हो पढ़ना ही शुरू किया, तो उसके लिए बेस्ट चैप्टर है कि ये यहाँ से स्टार्ट करें।
तो अगर यहाँ से स्टार्ट करता है ना वो, तो अच्छे तरीके से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको धीरे धीरे लेवल तक चला जाएगा। जैसे जैसे अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, वहां पे आप लोग हिचकिचाओगे कैसे पढ़े क्या करें, मन में निगेटिविटी आएगा। लेकिन यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बेस्ट चैप्टर है स्टार्ट करने के, समझ, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट आपको करवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना कि क्या इसमें कहा गया है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, दो दिया हुआ, बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ। तो पहले कल का कॉन्सेप्ट याद करो आप लोग कि मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने का सबसे पहला कंडीशन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि उसका ऑर्डर जो है बराबर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और उसके बाद कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, ये जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के बराबर, फोर्थ फोर्थ के बराबर। तो ये दो कंडीशन मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। तो उसके आधार पे यहाँ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4 3 x5 इक्वल टू YZ 1 5। तो यहां से आप लोग बता सकते हो कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कौन किसके बराबर है। तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। फिर यहां से y किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया 3। तीसरा z सॉरी y इक्वल टू 3 नहीं, y इक्वल टू 4 होगा ना यहाँ से, हाँ y इक्वल टू 4 होगा। और z किसके बराबर आएगा, z जो है आपका 3 के बराबर आएगा। तो ये इस तरह से आपका सोल्यूशन यहाँ पे हो गया एक्स वाई जेड का, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, आप लोग जल्दी से इसको बताओ, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट बराबर करो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा 6। फिर यहाँ से वाई 5 प्लस जेड हमारा 5 के बराबर आएगा। यहाँ से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहां से आप लोग जेड की वैल्यू बता सकते हो, जेड का वैल्यू 0 निकल के आएगा, है ना। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, समझ गए। इसके बाद हमारा x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई आपका 8 के इक्वल है, तो ये आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या तो ऐसे। इससे क्या आ जाएगा 8/x आ जाएगा, हाँ ना, y इक्वल टू क्या आ गया आपका 8/x। और ये जो y का वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, नाउ ये क्या आ जाएगा x प्लस 8/x इक्वल टू 6। यहां से जल्दी मदद लोगे तो x आएगा, ये बच जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। फर्दर अगर यहां से सॉल्व करते हो तो ये क्या निकल के आएगा, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x। इसे इस तरफ लेकर आ जाओ, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टराइजेशन करने आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है, तो ये 4x और ये साथ में 2x प्लस का इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यू x का निकल के आएगा, x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। जब x का वैल्यू 4 और 2 हमारा फाइंड हो चुका है तो हम y का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। y का वैल्यू x से 4 है, सॉरी 8/x, y इक्वल टू क्या है 8/x। तो पहले अगर हम 4 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2, यानी हो गया। आप अगेन इसको y इक्वल टू 8/x और इस बार हम क्या करेंगे पुट करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से x y और z तीनों का वैल्यू हमारा निकल के आ चुका, समझ गए। इसके बाद हम इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या पूछा गया है, सिंपल सा वही क्वेश्चन है, वही प्रोसेस है, और बट सॉल्यूशन करने का तरीका चेंज हो गया है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या क्या चेंज किया गया यहाँ पे देखना। थर्ड पार्ट में दिया गया है x प्लस 5 प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहां से हम क्या करेंगे x प्लस 5 प्लस जेड इक्वल टू 9, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर रहा हूं। फिर यहां से x प्लस
जेड इक्वल टू 5 है, इसे सेकंड अज्यूम कर रहे हैं। फिर आपका y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7 है, इसे हम थर्ड अज्यूम। समझ गए। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या हम x और y दोनों को z के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, फ्रॉम सेकंड जेड सॉरी x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस जेड, क्योंकि इस तरफ लेकर जाओगे जेड को तो ये क्या निकल के आएगा। या चलो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इक्वल टू 5 माइनस जेड, और यहां से क्या इम्प्लाइज होगा, y इक्वल टू 7 माइनस। समझ गए, इसको 7 माइनस। अब इसमें x और y का वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट ये क्या है, x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 9, तो यहां से क्या आएगा, x का वैल्यू 5 माइनस जेड, फिर यहां से 7 माइनस जेड प्लस का जेड इक्वल टू 9, यहाँ ये दोनों को कैंसिल आउट कर लो। फिर यहां से क्या आएगा 7 और 5, ये क्या हो गया 12 माइनस जेड इक्वल टू 9, 9 को इस तरफ ले आओ तो जेड इक्वल टू कितना होगा 15 माइनस 9, तो 15 माइनस 9 अगर करते हो तो ये आपका आंसर कितना निकल के आएगा 6। जेड का वैल्यू 6 निकल के आ चुका है। तो जेड का वैल्यू जब हमारा आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 5 माइनस यानी कि माइनस का ओवर, फिर y का वैल्यू कितना आएगा 7 माइनस यानी कि प्लस का ओवर। तो ये आपका y और z दोनों का वैल्यू निकल के आ चुका। डन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, और मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है कैलकुलेट दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने का टाइम मिल जाए और फिर उसके बाद सॉल्यूशन दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से। इक्वेशन आपका दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी, फिर इसके बाद है 2a माइनस का b, और ये 3c प्लस का d। ये इसके बराबर दिया हुआ है, यहां से माइनस का 1, ये 5 है, 0 है, और ये 30। तो इसे आप लोग इक्वेट करके ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसको जल्दी से आप लोग पहले मुझसे करने की कोशिश करो, और अगर मुझसे पहले कर ले रहे हो तो आप समझ लेना कि आपको ये चीजें आ चुकी है, ये चीजें को फिर से करने की जरूरत आपको नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो जो बच्चा जहां से नहीं होगी आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर रहा है या फिर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो लोग वहां से भी प्रैक्टिस करें, ताकि इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए और भी बड़े लेवल के क्वेश्चंस या फिर कम लेवल के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत हो। यहाँ पे देखना इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेट करो, फर्स्ट का फर्स्ट के बराबर a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1, फिर यहाँ से a, यहाँ पे मैं कुछ नहीं आगे लिख रहा हूँ, पहले इक्वेट कर लेते हैं। 2a प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 5, फिर 2a प्लस बी या माइनस बी, माइनस इक्वल टू क्या होगा 0, फिर नेक्स्ट क्या है 3c प्लस d इक्वल टू 30। इससे क्या निकल के आएगा b इक्वल टू 2a, है ना। इसे अगर इस तरफ लेकर जाओगे तो b इक्वल टू 2a निकल कर आ गया। अब इस वाले वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इसे मैंने फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम, चलो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड को अगर एक साथ सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 दिया हुआ है, और यहां से b इक्वल टू क्या है 2a, यानी कि a माइनस 2a इक्वल टू माइनस का 1, a माइनस a इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू हमारा 1 निकल के आ चुका है, b का वैल्यू कितना निकल के आएगा इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी कि b इक्वल टू
समझ गए? ए और बी का यहाँ पे वैल्यू निकल के आ चुका है, समझ गए? आफ्टर दैट क्या हुआ, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है सेकंड में 2a प्लस सी इक्वल टू 5। यहां से a का वैल्यू आपको ऑलरेडी फाइंड कर चुके, a का वैल्यू कितना है आपका 1 है, तो यानी कि 2 इंटू 1 प्लस का c इक्वल टू 5, तो c का वैल्यू यहां से 5 माइनस 2 c इक्वल टू 3 होगा। अगर a b c का वैल्यू फाइंड हो चुका है तो d का वैल्यू आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, 3c प्लस d इक्वल टू 13, यानी कि d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3c, 13 माइनस 3 इंटू c का वैल्यू कितना है 3, यहां से 13 माइनस 9 कितना आ गया 4, ये आपका c का वैल्यू सर d का वैल्यू 4 निकलता है। तो इस तरीके से आपको चारों वैल्यू फाइंड, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4 निकलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसको आप लोग मेंशन कर लो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया पहले यहाँ पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 8 क्या है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। a इक्वल टू ai से m into n is a square matrix, is a square matrix if, कब होगा, इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका m लेस देन n, बी ऑप्शन है आपका m ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन है आपका m इक्वल टू n, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आप लोग सबसे पहले और सबसे आसान तरीके से बता सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था, और साथ में साथ स्क्वायर मैट्रिक्स के हमने टाइप्स को भी डिस्कस किया था। तो बताओ जल्दी से कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है तो इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स करेंगे, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ईच ऑफ द गिवन वैल्यू, इसमें पहले क्या दिया हुआ है, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x प्लस 7 फिर 5 है, फिर आपका y प्लस 1 है, फिर आपका 2 माइनस 3x है, और दूसरा दिया हुआ है 0 y माइनस 2 और 8 2। अब इसमें ये आपसे पूछा गया है कि x और y का इस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, और इसमें 4 ऑप्शन दिए। तो इक्वल मैट्रिक्स आने के लिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो आसानी से आप लोग देख सकते हो। सेकंड को अगर 5 इक्वल टू y माइनस 2 करते हैं तो क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू 7, फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों को आपस में इक्वल रख लो आसानी से, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। यहां से क्या हो जाएगा, इसे इस तरफ लेकर चल जाओ, इसे इधर लेकर आ जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू 2 माइनस 4। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, माइनस का 2/3। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑप्शन आपका माइनस का ये है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए, सी में y का वैल्यू 7 दिया हुआ है और x का वैल्यू माइनस का 2/3 दिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया आपसे, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, number of possible matrices of order 3 into 3 with entry
एंट्री 0 और 1 is। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, 0 और 1 एंट्री अगर है तो आपका नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना होगा, पहले ये बताओ। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 2 हैं। आपका क्वेश्चन जो ये वाला है ना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करो। तो इसमें 2 क्वांटिटी है यानी 2 एंट्री है और ऑर्डर कितना है, 3 into 3। तो कितने इसमें पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है, तो 2 एलिमेंट है तो 2 और 2 के पावर 9 यानी कितना हो जाएगा, 512। टोटल कितना निकल के आएगा, 512। और 9 मैंने कहां से लिया, 3 into 3 9। समझ गए, तो आपका ऑप्शन जो है इसमें डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्सरसाइज 3.1 अच्छे तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आप लोग घर पे बैठ के एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन अब भी नहीं समझ में आता है तो आपको वहां पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करना कि आरडी शर्मा उठाना और आरडी शर्मा से क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। वहां पे कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो, चाहो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, इसका सॉल्यूशन फिर से प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं उसको फिर से करवाऊंगा। और अभी जो है आरडी शर्मा बुक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन थोड़े बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं जिस तरह के आरडी शर्मा से। क्योंकि इस तरह जो लास्ट ईयर या फिर इस बार देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा ऊपर होते जा रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल अगर ऊपर होते जा रहा है तो उसी के हिसाब से हम लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते आप लोग लाइक बटन क्लिक करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट इसी तरीके से मिले। जय हिंद, जय भारत।